दोस्तों, बहुत से आलोचकों को लगता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान इतने सालों से चला रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज तक एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ हो। और जब बात डिफेंस प्रोडक्ट्स की आती है तो इसमें भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि डिफेंस के लगभग हर प्रोडक्ट में 2, 4 या 10% विदेशी सपोर्ट लेनी ही पड़ती है। लेकिन कल जो खबर निकल कर सामने आई है उससे कम से कम मुझे तो एक भारतीय होने के नाते बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कल आर्मी ने यह ऐलान कर दिया कि अगले साल से भारत अपना एम्युनिशन विदेशों से आयात नहीं करेगा। और इसका मतलब यह हुआ कि डिफेंस का ये एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां भारत पूरी तरह से भारतीय सामान का इस्तेमाल करने वाला है। तो ये सारी खबर क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल दुनिया में चल रही दोनों लड़ाइयों पर आप नजर डालो तो वो चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल हमास का युद्ध, इन दोनों ही युद्धों में जो हारने वाला पक्ष है उसके हारने के अनेक कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि वो अपनी जरूरतों के डिफेंस प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों या संगठनों पर निर्भर था। अब वो चाहे यूक्रेन हो या हमास, यहां तक कि बेसिक एम्युनिशन के लिए भी ये दोनों दूसरों की तरफ ताकते नजर आते थे। इनमें यूक्रेन यूरोप और अमेरिका पर निर्भर है और हमास ईरान और कतर जैसे देशों पर। आप कहोगे ऐसे तो रूस भी ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया पर निर्भर है और इजराइल अमेरिका से हथियार ले रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन डिफेंस के मामले में जितना भी कम से कम कोई देश दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा, युद्ध होने पर वो उतना ही ज्यादा मजबूत रहेगा। रूस और इजराइल सपोर्ट तो बाहर से ले रहे हैं, लेकिन इनका अपना भी प्रोडक्शन अच्छा खासे लेवल का हो रहा है। और इतना ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी इन दोनों को बाकी देशों की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि एक बार युद्ध शुरू होने के बाद कितना लंबा युद्ध चलेगा इस बारे में कोई भी बता नहीं सकता। और इन दोनों युद्धों को देखकर यह समझा जा सकता है, और इसी बात की इंपॉर्टेंस समझकर अब भारतीय सेना ने यह ऐलान कर दिया है कि 2025 से भारत गोला बारूद का आयात 0% कर देगा, सिवाय उन मामलों के जहां पर क्वांटिटी के कारण उसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फायदेमंद नहीं होगा। और ये बात की है भारतीय सेना के खरीद मामलों के एडीजी मेजर जनरल वीके शर्मा ने। अगर आज की बात करें तो भारतीय सेना अपनी पूरी जरूरत का 5 से 10% एम्युनिशन विदेशों से आयात करती है, और ये अमाउंट भी 8 से 10 हजार करोड़ तक होता है। लेकिन अब सेना चाहती है कि ये 8 से 10 हजार करोड़ भी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ही मिले। एक खबर के अनुसार भारत पहले अपनी जरूरत के 175 प्रकार के गोला बारूद में से 150 के लिए स्वदेशी पार्टी ढूंढ चुका है, और बचे हुए भी 2025-26 तक पूरी तरह से बंद करना चाहता है। और ये इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में बहुत से नए खिलाड़ी इस मैदान में आए हैं और आने वाले समय में और भी काफी सारे आने वाले हैं। इसके अलावा एक और इसका फायदा है, कुल मिलाकर पूरी दुनिया का गोला बारूद मार्केट लगभग 30 अरब डॉलर का माना जाता है। फिलहाल भारत की हिस्सेदारी इसमें 1% से भी कम है। अब ये बात कितनी अजीब है कि दुनिया की चौथे नंबर की शक्तिशाली सेना और 5वीं अर्थव्यवस्था का एम्युनिशन मार्केट में हिस्सा केवल 1% से भी कम है, जबकि भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट्स का मानना है कि भारत मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालातों में अगले 4-5 सालों में 5 से 10% तक पहुंचने की क्षमता रखता है, और 2047 तक भारत 25 से 30% तक भी जा सकता है।